जो दुनिया सोचती है ये राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ही अलग इंसान है। अगर आज मेरा यहाँ आना नहीं हुआ होता तो मैं मेरे मित्र को सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में देखता, लेकिन आज भीतर से एक ऐसे इंसान मुझे मिले आप लोगों के कारण। मैं आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और खबर पक्की में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूस ले चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत की है। दुनिया के कम ही देश ऐसे हैं जिनकी दोस्ती भारत और रूस की तरह लंबी और स्थायी मानी जाती है। तीसरी पारी शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री G7 समिट में भाग लेने इटली गए थे। अब पीएम मोदी रूस में हैं, जहां वो दोनों देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और पूरी दुनिया मॉस्को की ओर देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिलते हैं, पूरी दुनिया में ये संदेश जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में चाहे जैसी तस्वीर बने और बिगड़े या उभरे, भारत और रूस के संबंधों में वही गर्माहट बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा उनकी तीसरी पारी का दूसरा विदेशी दौरा है, जबकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो पहली बार रूस दौरे पर हैं। विदेश मंत्री की ओर से जारी बयान में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मैं 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी संघ की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पिछले 10 वर्षों में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है। मेरे मित्र को सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में देखता, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक संतुलित रुख लेकर चलता रहा है। स्विट्जरलैंड में हाल में जो यूक्रेन पीस सम्मेलन हुआ, उसमें भी भारत ने शिरकत तो की, लेकिन समिट के प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए। इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था। भारत ने इसे एक पक्षीय वार्ता कहा और रूस ने भी शिखर वार्ता का विरोध किया था। यानी एक तरफ तो भारत ने बहुत साफ कह दिया कि युद्ध का काल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रूस की गैर मौजूदगी में जारी प्रस्ताव को एक पक्षीय भी करार दिया। हमने भारत और रूस के संबंधों को करीब से समझने वाले जानकारों से पूछा कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी क्यों हैं। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रेसिडेंट, इनकी मीटिंग होना बहुत आवश्यक था और वो अभी हो रही है। मीटिंग इसीलिए जरूरी है हमारे लिए कि भारत तो कई चीजों में रशिया पर अभी भी निर्भर है और हमारे जो संबंध पहले से आते हैं, खासकर जो रक्षा के बारे में हम रशिया से बहुत चीजें अभी भी चाहते हैं। हालांकि अभी हमारा वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया है और दूसरे देशों से अभी हम लड़ाई की यानी रक्षा की इक्विपमेंट मंगवाते हैं, मगर रशिया पर अभी भी हमारा काफी इस पर हमारी निर्भरता है। दूसरी बात यह है कि रशिया ने हमें जो अभी खासकर ऊर्जा के बारे में मदद की है, लड़ाई जो जैसे यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और अमेरिका ने कई निर्बंध डाले, इकोनॉमिक सैंक्शन शुरू की, उसकी वजह से हमारी जो सप्लाईज है ऊर्जा की वो कम हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज जब बातचीत होगी बायलैटरल मीटिंग के दौरान, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो भारत और रूस के डिफेंस टाइज पे रखा जाएगा। मॉडर्न एम्यूनिशन का प्रोक्योरमेंट कैसे हो उस पर नज़र दी जाएगी। उसके अलावा जो है स्पेस कोलैबोरेशन हो उसकी भी बात चल रही है और न्यूक्लियर प्लांट की भी एक बात चल रही है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स तो जो मुंबई और मॉस्को में बनने वाले थे और चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक में बनने जा रहे थे, उसकी भी प्लानिंग की जाएगी। लेकिन सबसे
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात पे भारत रखेगा कि जो भारत के धोखे से रशियन फ्रंट लाइन्स, रशिया यूक्रेन फ्रंट लाइन्स पे फाइट करने के लिए मजबूर हुए थे, जो मिसलीड किए गए थे, उनकी सेफ्टी पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखा जाएगा। इस पे जांच की मांग भी रख सकता है भारत, ऐसा कहा जा रहा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे की अहमियत जानते हैं और दोनों ही ये संदेश देने का मौका नहीं खोना चाहते हैं कि वैश्विक कूटनीति का कोई भी कदम इनकी अनदेखी करके नहीं उठाया जा सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये रूस दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस और अमेरिका के बीच दोबारा वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। लगभग शीत युद्ध जैसा ही माहौल इस बार भी है। ऐसे में रूस के लिए ये मौका है कि वो अपने सामरिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करे, और इसके लिए भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के पॉलिटिकल रिश्तों में दोनों देशों की जो केमिस्ट्री दिखती है वो भी बेहतर है। रूस से मोदी और पुतिन के भारत से संबंध इस समय अपने स्वर्णिम युग में भी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के आपसी संबंध कितने सहज हैं, ये कई मौकों पर दिखा है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2018 की ये तस्वीर देखिए और ये बयान भी सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन एक इंसान के रूप में क्या है, वो अगर जानना है, समझना है, तो जब वो इस सीरियस के संबंध में बात करते हैं, आप लोगों के संबंध में बात करते हैं, तो उनकी आंखों में, उनके सपने, ये सब ऐसे दिख रहा है कि जो दुनिया सोचती है ये राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ही अलग इंसान है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है। पिछले वर्ष रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटी ने एक वीडियो ट्वीट किया था रशियन से अनुवाद करके। पुतिन की एआई जेनरेटेड आवाज में कहा गया था कि मोदी की नीति भारत और रूस के संबंधों के विकास की गारंटी देती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूस और भारत के बीच रूस और भारत के संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रहित, भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूँ। द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें तो भारत रूस का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। रूस पर पश्चिमी और अमेरिकी देशों की पाबंदी के बावजूद भारत ने तेल आयात नहीं रोका। सस्ते तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई को स्थिर रखने में काफी मदद भी की। लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि रूस और चीन भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहला फॉरेन दौरा चीन का किया था। पिछले 2 साल में चीन और रूस के बीच नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच, तब से चीन और रूस काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि रूस का जो टोटल तेल उत्पादन है उसका आधा हिस्सा जो है वो चीन खरीद रहा है। ट्रेड हो या डिफेंस टाइज हो या पीपल टू पीपल संबंध हो, रशिया और चीन के बीच में क्लोजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसका ध्यान भारत को देना होगा। चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $240 बिलियन से ज्यादा का है। चीन रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है, जबकि ऑटोमोबाइल से लेकर कपड़ों तक चीनी सामान रूस में पहुंच रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में रूस के कुल निर्यात भुगतान में चीनी युआन का हिस्सा 34.5% रहा है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। हालांकि पश्चिमी देशों ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। हमने चीन और रूस के संबंधों को करीब से समझने वाले जानकार से पूछा कि दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। चीन की आबादी, चीन की आर्थिक क्षमता और चीन एक तरफ से बहुत इतना ताकतवर बन गया है कि आज रूस से उनको जो कुछ पहले से लेते थे वो उतना उनको जरूरी नहीं है। तो ऐसे हालात में
रूस और चीन के संबंधों में एक तरह की जो सिमेट्री होनी चाहिए, एक तरह की इक्वालिटी होनी चाहिए, वो दिन ब दिन कम हो रही है। और ये बात अ, हमारे लिए सिर्फ नहीं, मगर ये पूरे हमारा जो पड़ोस के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, जापान है, कोरिया है और कई देशों है, सेंट्रल एशिया है, चारों देशों की हर एक जो देश हैं, इनके लिए ये बात एक तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। मेरे विचार में जहाँ तक जब तक ये चीन पर रशिया की निर्भरता बढ़ती जाएगी, तब तक हमारी सुरक्षा के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। और इसीलिए आवश्यक है कि रूस का चीन पर का वो एक प्रकार का जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो कैसी कम हो जाए। जो भी हो, भारत और रूस पारंपरिक रूप से एक दूसरे के सहयोगी हैं और माना जाता है कि संबंधों में मजबूती के लिए जो आपसी निवेश इन देशों ने किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आज मेरा यहाँ आना नहीं हुआ होता तो मैं मेरे मित्र को सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में देखता, लेकिन आज भीतर से एक ऐसे इंसान मुझे मिले आप लोगों के कारण, मैं आपको बधाई देता हूँ। रूस भारत को सैन्य साजो सामान की सप्लाई लंबे समय से करता रहा है। दूसरी ओर चीन लगातार LAC की यथास्थिति को बदलने की फिराक में लगा रहता है। जाहिर है, बातचीत की टेबल पर जो भी कूटनीतिक निर्णय लिए जाएंगे, सब याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट के साथ ये उनकी पहली मीटिंग है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। रशिया इंडिया का जो फ्रेंडशिप है उसको एक तरीके से सॉलिडिफाई किया जाएगा आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान।